हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पे एक नए एनिमे की शुरुआत करने जा रही हूँ जिसका नाम रॉन्ग वे टू यूज द हीलिंग मैजिक है। रिकैप स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टोरी की शुरुआत हमारे लीड केन से होती है जो कि अपनी स्कूल की बोरिंग जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन अचानक से केन के शहर में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। वो जल्दी से स्कूल बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहाँ वो रियलाइज करता है कि उसकी अम्ब्रेला गायब है। तभी स्कूल के दो सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स सुजुने एंड काजुकी उसके पास आते हैं और बिना किसी दिक्कत के अपनी अम्ब्रेला उसके साथ शेयर करने लगते हैं। केन को पहली बार कोई इतना पॉपुलर बंदा घास डाल रहा होता है जिससे वो बेचारा एक्साइटेड और खुश हो जाता है। लेकिन अचानक सुजुने और काजुकी दोनों को तेज घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है जबकि केन को कुछ भी नहीं सुनाई देता। उसे लगता है कि उसके नए दोस्त दोनों ही पागल हो गए हैं। केन भाई भी बेल्स सुनने की कोशिश करते हैं और उनके पास जाते हैं, लेकिन तभी एक मैजिकल पोर्टल खुल जाता है और उन तीनों को दूसरी दुनिया में ले जाता है। वहाँ काजुकी केन को उठाता है जो कि बेहोश पड़ा था और दोनों अपने सामने एक किंग को अपनी थ्रोन पर बैठा देखते हैं। केन कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं। किंग अपनी इंट्रोडक्शन लॉयड लिंगर के नाम से देता है। वो उनसे माफी मांगते हुए बताता है कि उसके लोगों ने उसके कहने पे उन्हें इस दुनिया में हीरोज बनने के लिए बुलाया है क्योंकि उनकी दुनिया में डीमन किंग नामी एक ईवल बला उनके किंगडम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। लॉयड लिंगर केन लोगों को मजीद बताता है कि डीमन किंग ने एक दफा पहले भी अपनी आर्मी के साथ मिलकर उनके किंगडम पर अटैक किया था, लेकिन लॉयड लिंगर की आर्मी ने डीमन आर्मी को रोक दिया था। फिर भी डीमंस उसके किंगडम के लिए आज भी बहुत बड़ा खतरा है। काजुकी, जिसे लॉयड की बातें बकवास लगती हैं, गुस्से में भड़क उठता है और चिल्लाने लगता है कि बिना परमिशन के उन्हें दूसरी दुनिया में क्यों खींच लाया गया। वो तुरंत डिमांड करता है कि उन्हें वापस घर भेजा जाए, लेकिन लॉयड माफी मांगते हुए कहता है कि उनके पास उन्हें वापस भेजने का कोई तरीका नहीं है फिलहाल। काजुकी ये बात मानने से मना कर देता है और अपनी असली फैमिली का सोचते हुए परेशान होता है। जैसे ही वो और ज्यादा गुस्सा होता है, लॉयड लिंगर के गार्ड्स अपने हथियार केन लोगों की तरफ कर देते हैं। केन सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता है और काजुकी को समझाता है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। अब अचानक से लॉयड और उसके लोग केन लोगों के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। लॉयड वादा करता है कि वो उन्हें वापस भेजने का तरीका ढूंढेगा, लेकिन तब तक किंगडम को उनकी मदद चाहिए होगी। अब सुजुने पूछती है कि लॉयड आखिर उन्हें हीरोज क्यों समझ रहा है जबकि वो उन लोगों को जानता ही नहीं। लॉयड उठकर बताता है कि उसकी असिस्टेंट वेल्सी उनके सवाल का जवाब देगी। अब वेल्सी समझाती है कि वो एक ऐसा रिचुअल करती है जिससे सिर्फ पावरफुल लोग ही समन होते हैं उसके कोर्ट में, और उसके रिचुअल में बजाई जाने वाली बेल्स की आवाज सिर्फ वही लोग सुन सकते हैं जिनके पास शक्तियां हों। ये सुनकर केन अचानक से टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे बेल्स की आवाज सुनाई ही नहीं दी थी। उसे समझ आ जाता है कि वो गलती से इन असली हीरोज के साथ समन हो गया है। उसके बाद तीनों वेल्सी के साथ एक क्रिस्टल बॉल के पास जाते हैं जो कि मैजिकल पावर्स को चेक करने की आवश्यकता रखता है। सबसे पहले सुजुने क्रिस्टल को टच करती है और पता चलता है कि वो एक मेज है, यानी कि जादूगरनी। फिर काजुकी की बारी आती है। काजुकी की बार क्रिस्टल रिवील करता है कि उसके पास लाइट मैजिक का टैलेंट है, जिसे देखकर वेल्सी एक्स्ट्रा ही खुश हो जाती है। काजुकी को लगता है कि उसकी पावर सिर्फ उसके दुश्मनों को अंधा करने के काम आएगी, लेकिन वेल्सी समझाती है कि लाइट मैजिक का मतलब है कि वो लेजर शूट कर सकता है और लाइट से पावरफुल वेपन्स भी बना सकता है। अब केन की बारी आती है। वो नर्वस होकर क्रिस्टल को टच करता है जिससे क्रिस्टल ग्रीन कलर में तब्दील हो जाता है और चमकने लगता है। सुजुने और काजुकी खुश हो जाते हैं कि केन के पास भी पावर्स हैं, लेकिन वेल्सी का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो डर जाती है और तुरंत केन को पकड़कर लॉयड के पास ले जाती है। वो दूसरे दोनों को वही रुकने का कहती है और लॉयड के सामने बैठकर केन के बारे में बताती है। पहले लॉयड केन का मजाक उड़ाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि क्रिस्टल ग्रीन कलर का ग्लो हुआ था, वो भी शॉक हो जाता है। उसके आसपास वाले गार्ड्स भी सुनकर हैरान रह जाते हैं। केन सोचता है कि शायद उसकी पावर बुरी है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि उसकी पावर्स हीरोज में बहुत ही रेयर है और सबसे आला है। जब सब बात कर ही रहे होते हैं तभी एक औरत रूम में एंटर करती है जिसके पास भी वही रेयर पावर होती है। उसकी एंट्री इतनी डेंजरस होती है कि सब लोग एकदम से डर जाते हैं और चौकन्ना हो जाते हैं। वो केन को अपना नाम रोज बताते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। लॉयड झूठ बोलने की कोशिश करता है और कहता है कि केन नॉर्मल लड़का है और असली हीरोज दूसरे रूम में हैं। जब रोज वहाँ से जाने लगती है तब केन पूछ ही लेता है कि ग्रीन क्रिस्टल का क्या मतलब था। रोज ये सुनकर रुक जाती है और मुड़कर बताती है कि ग्रीन कलर का मतलब है कि केन एक हीलर है और हीलर्स बहुत ही रेयर होते हैं उनकी दुनिया में। अब जब उसे केन की शक्तियों का मालूम पड़ता है तो वो डिमांड करती है कि केन को उसकी टीम में शामिल कर दिया जाए। लॉयड तुरंत वेल्सी को ऑर्डर देता है कि वो मैजिक यूज करके केन को एक बबल में कैद कर दे और रोज से दूर भेज दे, लेकिन रोज आसानी से उस बबल को फोड़ देती है और केन को अपने साथ ले जाती है जबरदस्ती से। लॉयड इसका विरोध करता है, लेकिन रोज बोलती है कि उसकी टीम को एक और हीलर की अशद जरूरत है। दूसरी तरफ काजुकी और सुजुने को वेल्सी बताती है कि केन एक हीलर है और एक रोज नामी पावरफुल हीलर
हीलर उसे ट्रेनिंग के लिए ले गई है। वो फिलहाल तो सेफ है, लेकिन आगे होने वाली उसकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होगी। अब सीन रोज के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो केन को अपनी टीम से मिलवाती है। टीम के सभी मेंबर काफी अजीब और डरावने दिखाई देते हैं। शुरुआत में केन उनकी मौजूदगी में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन जस्ट एज एक्सपेक्टेड वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी रोज आकर सबको रोक देती है और केन को बोलती है कि आज रात अच्छे से रेस्ट करे, क्योंकि कल से उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। वो ये भी बताती है कि दूसरे हीलर्स कहीं और हैं, इसलिए वो खुद केन को पर्सनली ट्रेन करेगी। रात को केन थोड़ा टेंशन लेता है और फ्यूचर के बारे में सोचता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि ज्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए उसे बस सो जाना चाहिए। दूसरी तरफ रोज भी केन के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि वो उस हीलर के बारे में ज्यादा क्यूरियस होती है जो कि दूसरी दुनिया से आया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो टू सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।